नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। देहरादून विश्वविद्यालय में भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान संघ का 24वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन प्रमुख सामाजिक वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच संवाद को सुगम बनाएगा। साथ ही सम्मेलन का मुख्य फोकस सतत विकास, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर है। कितना महत्वपूर्ण 3 दिन तक ये सत्र चलेगा। सम्मेलन है, बहुत अच्छा 24वां वार्षिक सम्मेलन हो रहा है और इसमें देश दुनिया के बहुत सारे विशेषज्ञ अनेक विषय, क्लाइमेट चेंज जैसे विषय, हमारे आर्थिक विषय, अनेक प्रकार की जो चिंताएं हैं, चुनौतियां हैं देश और दुनिया के सामने। और हम लोग इस वर्ष अभी जो एक भयंकर आपदा से जूझे हैं, ऐसे सभी विषयों पर हमारे सभी अनुभवी लोग, शोध करने वाले वैज्ञानिक, प्रोफेसर, अनेक विश्वविद्यालय के कुलपति, विभिन्न संस्थानों में आए हुए सभी विशेषज्ञ यहाँ पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, आपस में बात करेंगे और उनके गहन चिंतन और विचार विमर्श निश्चित रूप से बहुत सारी बातें निकलेंगी। अमृत निकलेगा, वो अमृत मानवता के लिए और हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी होगा। दिल्ली दौरे के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय हैं और इसी के चलते उन्होंने बताया कि सभी जिलों में उन स्थानों की पहचान की जा रही है जहां अब तक रात्रि प्रवास नहीं हुआ और इसके बाद सीएम जनता के बीच पहुंचकर समस्याओं का समाधान करेंगे। सरकार के कार्यों का लोगों से फीडबैक भी लेंगे ताकि सुधार किया जा सके। जिस जनपद में ऐसे स्थान जहाँ पर पहले कार्यक्रम नहीं हुआ है, पहले इस प्रकार का प्रवास नहीं हुआ है, उन स्थानों का चयन किया जा रहा है और उन स्थानों पर रात्रि प्रवास भी करेंगे। सारी उस जनपद की जो जन समस्याएं हैं उनकी सुनवाई भी करेंगे और लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ बातचीत करके फीडबैक भी लेंगे। उसके आधार पर सरकार ने जो निर्णय लेने उनको निर्णय। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के शहरों में बढ़ती आबादी और ड्रेनेज सिस्टम सुधार के लिए करीब 8,500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पेश किया। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि ये प्रयास प्रदेश के विकास को गति देने और व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उत्तराखंड राज्य देश का सबसे अग्रणी राज्य विकास की दृष्टि से बने, हर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य देश का श्रेष्ठ राज्य बने, इसको लेकर के हमारे प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी 24 में से 18-20 घंटे लगातार रात दिन काम करते रहते हैं और केंद्र के सहयोग के लिए भी वो लगातार प्रयास करते रहते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से उत्तराखंड राज्य को आशीर्वाद मिलता है, यहाँ के निवासियों का आशीर्वाद मिलता है, उसका भी हर उत्तराखंड का निवासी अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह से उत्तराखंड राज्य को उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न योजनाओं को लेकर के केंद्रीय मंत्रियों से उनकी भेंट हुई है। उत्तराखंड राज्य में हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इसको लेकर के केंद्र की भी हमको सौगात मिलती रही है और इस बार भी उनका जो दिल्ली का दौरा है उत्तराखंड राज्य के लिए सौगात लेकर आया है। कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान पूरे देश में जारी है और इसको लेकर तेलंगाना में भी इसका शुभारंभ किया गया, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। वहीं उत्तराखंड से महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला को इस अभियान के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है, जिसमें रौतेला ने कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं, जिससे अनुभवियों को मौका मिलने से पार्टी और मजबूत होगी।
देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा कि उन्होंने आज एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी मुझे तेलंगाना में जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, मेदक और सिद्दीपेट, वहाँ की संगठन सृजन के ऑब्जर्वर बनाने का काम किया। तो मेरी लीडरशिप को धन्यवाद। दूसरा कि अभी हम लोग, क्योंकि काशीपुर में हम लोग पीसीसी ऑब्जर्वर थे, तो संगठन के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, लंबे टाइम से जो संगठन के साथ लगे हैं, जो ऑब्जर्वेशन वहाँ का आएगा, उस पे जो तय किया जाएगा, उस तरीके से किया जाएगा। बस ये संगठन में काम करने का एक मौका है, संगठन सृजन से नए लोगों को मौके मिल रहे हैं। हम लोग उसमें जो भूमिका हम लोगों को दी है पार्टी द्वारा, उसको पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में दीपावली पर आतिशबाजी लाइसेंस को लेकर अहम बैठक हुई और इस दौरान देहरादून में प्रशासन ने पटाखा बिक्री पर सख्त नियम लागू किए। सार्वजनिक रास्तों और आंतरिक मार्गों पर बिक्री प्रतिबंधित रहेगी, जबकि व्यापारिक संगठनों और विभागीय अधिकारियों को व्यवस्था बनाने में प्रशासन ने सहयोग करने के निर्देश दिए। मंडल के साथ बैठक विस्तृत रूप से की गई है और यहाँ अलग अलग व्यापार मंडल हैं, सबके प्रतिनिधि उसमें आए थे और वीसी के माध्यम से जो सब डिवीजन है हमारे ऋषिकेश, डोईवाला और चक्राता, त्यूनी, विकास नगर, उनको भी जोड़ा गया था सभी एसडीएम के द्वारा। तो इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो जिनको लाइसेंस दिया जाएगा, जो मानक पूरे होंगे करेंगे, उनको लाइसेंस दिया जाएगा। जो लाइसेंस की जो शर्तें होंगी उनका अनुपालन करना, उनको सुरक्षित अनुपालन करना सुनिश्चित करना होगा। और जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा, अगर ऐसा कोई दुकानदार विक्रय करता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड में त्योहारी सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एफडीए ने छापेमारी कार्रवाई को तेज कर दिया है। साथ ही ऋषिकेश और भगवानपुर में नकली मावा, पनीर, घी और मिठाइयां बरामद की गई हैं। अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने पर्यटन स्थल और चार धाम मार्गों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आप देखेंगे जैसे दशहरे के टाइम पे हमने इंस्पेक्शन कराया था, तो इस समय कोई ऐसी अप्रिय घटनाएं नहीं घटित हुई हैं। खान पान से जैसे देखें, कुट्टू काटे से पहले इस बार कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है और हमने इस रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है। अभी QRT टीम हमने एक बनाई है, क्विक रिस्पांस टीम, जो जाकर के फील्ड में इंस्पेक्शन कर रही है। दोनों मंडलों पे डीसी जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनको इसका टीम का नोडल बनाया हुआ है कि वो अपनी रेगुलर मॉनिटरिंग करें और उसकी जाँच रिपोर्ट शाम को हमें, इवनिंग में हमें प्रोवाइड कराएं। जिसके तहत हमने 350 किलो पनीर अभी नष्ट कराया है। उसमें हमारा 35 किलो हमने घी उसको पकड़ा है और 500 के लगभग हमने मिठाइयाँ और वो नष्ट कराई हैं जिससे पाई। और आपको हरिद्वार से एक बड़ी जानकारी बता दें, जहां पुलिस के हत्थे चढ़े हैं मोबाइल झपटमारी के 2 आरोपी। सिटकुल थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस ने दोनों को पकड़ा। आरोपियों के पास से चोरी के मोबाइल बरामद हुआ। झपटमारी में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त किया गया। पुलिस ने थाना सिटकुल में मामला दर्ज कर लिया है। दोनों ही झपटमारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि दोनों ही अपराधी लोगों का मोबाइल छीनने का काम करते थे। सरेआम राह चलते लोगों से फोन छीनकर भाग जाया करते थे और इन्हें अब पुलिस ने धर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और मामला भी दर्ज किया गया। उधर रुड़की के मुडेट गांव में मिलावटी पनीर फैक्ट्री पर तहसील प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने रेड की। इस मौके पर लगभग 3 क्विंटल नकली पनीर बरामद किया गया, जिसे रिफाइंड और मिल्क पाउडर से बनाया जा रहा था। जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने पनीर को मौके पर ही नष्ट कराया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। और सर ने ये कहा था कि जहाँ भी गलत गतिविधियाँ पाई जाती हैं, कोई भी चीज़ होती है, तो उसको आप भी चेक करिए। आज हम एक टिकोला में तालाब की पैमाइश के लिए हमारी पूरी राजस्व टीम गई थी सर के आदेश से हमारे। तो जब वापस हम लौट रहे थे तो एक गाड़ी में हमने देखा कि 3 ड्रम में जो है वो भर के पनीर जा रहा था। शक होने पर हमने उसको रोका और रोकने पर पता चला कि ये कहाँ से आ रहा है।
तो हमने उसको तो अपने कानून साहब के साथ में भेज दिया तहसील में कि इसका नमूना जो भी है लिया जाएगा। उसके बाद पता चला कि ये कौन से गांव में बनता है, तो पीछा करते करते सबसे पूछताछ करते हुए हम सही मुकाम पे पहुंचे और सही मुकाम पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं। सर कितनी मात्रा में यहाँ पे पनीर मौजूद है? तो काफ़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा। आज एक्चुअली सुबह जॉइंट सर ने मीटिंग ली थी, तो मीटिंग में डायरेक्शंस दी थी कि अपने क्षेत्र के इर्द गिर्द जहाँ आप काम करने जाते हैं, अगर कुछ किसी तरह का कुछ गलत कुछ इस तरह का मिलता है तो वहाँ पर भी निगाह रखें। और आज ऐसे ही जब हम पैमाइश टिकोला कला से करके जा रहे थे तालाब की माननीय उच्च न्यायालय क्रम में, तो रास्ते में मंगलौर के निकट हमें जो है एक ऑटो मिला जिसमें जो है हमें नीले ड्रम दिखाई दिए। तो शक होने पे हमने उसको रोकना चाहा, तो परंतु वो बराबर में चलता रहा, तो एटलीस्ट हमने उसको रोक लिया। रोक के देखा तो उसमें पनीर था। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मुंडेट गांव से मैं लाया हूँ और मेरा प्लांट है। तो हमने कानून साहब को हम उसको लेकर के तहसील में चल दिए और हमने फूड सेफ्टी पांडे जी को फ़ोन किया, तो वो कहने लगे कि मैं अभी पहुँचा और मैं आ रहा हूँ। तो इनके 3 ड्रम पनीर तहसील रुड़की में फ़िलहाल खड़े हैं, हमारे कानून साहब वहाँ हैं। उसके बाद हमने सोचा कि हम वापस चलते हैं फैक्ट्री में, ताकि एक वहाँ पे कुछ और भी होगा। तो हम लोग वापस आए, हमने देखा कि यहाँ गेट का कुंडा लगा रखा था इन्होंने और सारे लोग ताबड़तोड़ भाग गए। हमने यहाँ देखा तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर पनीर बना हुआ रखा हुआ है, आप लोगों ने देख लिया है। कुछ दूध भी यहाँ पे जो है कि ना वो मिक्स ऐसा लग रहा है, और मिल्क पाउडर के कट्टे ई रिक्शा में भी पड़े हैं, स्टोर में भी हैं, रिफाइंड ऑयल के टीन रिक्शा में भी रखे हैं, कमरे में भी रखे हैं, कि स्टोर है उसमें भी रखे हैं। आज हमारा राजस्व टीम ने कई राजस्व कार्य के लिए गए थे, उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल पकड़ा गया। उसमें भारी मात्रा से पनीर का सामग्री मिला था। उसको देखते हुए शक आने के बाद उनका कहाँ से आ रहा है उसको ढूंढते ढूंढते आगे वो अपना फैक्ट्री में, इधर हमें पता चल रहा है कि बड़ी मात्रा में इन्होंने टिन में कई ऑयल को भी स्टोर करके रखा है। उसके साथ साथ और प्रक्रिया और गंदगी भी है इसमें, और विभाग के द्वारा भी अभी इनके खिलाफ सीजिंग कार्रवाई, उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। मसूरी में हेमकुंड कंपाउंड के पास एक निर्माणाधीन होटल का भारी भरकम मलबा नीचे बसे एक मकान पर गिर गया, जिससे चीख पुकार मच गई। हादसे के वक्त घर के अंदर मौजूद 90 वर्षीय कपूरी देवी, उनकी बेटी कल्पना और 25 वर्षीय रोहित शर्मा मौजूद थे। मलबा गिरने से घर के अंदर और बाहर का रास्ता बंद हो गया। फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मशक्कत की, जिसके बाद बुजुर्ग महिला को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया और इलाज के लिए भेजा गया। पूरा मामला मैं इतने साल से रहती हूँ, जब मैं 15 जब भी आ गए थे हम 30 साल हो गया मैं यहाँ पे रहते हुए। मम्मी है, मेरे पति डेथ हो गई, मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे। हाँ। मैं यहीं रहती हूँ। मेरा अभी मेरी मम्मी ने बोला कि तू बाजार चली जा, मैं बाजार गई, वो पीछे से ये गिर गया सारा। और भी ये बोल रहे निकलो निकलो, पहले से शुरू से परेशान कर रखा था इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा भैया मैं कहाँ जाऊँ, मुझे रहने के, मैंने ये उनसे बात हुई थी मेरी, मैंने कहा सर मेरे को ऐसे मुझे रहने के एक कमरा दे दो, मेरे बच्चे रह के मैं झाड़ू पोछा भी कर लूँगी मैं आपके यहाँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। लास्ट में तो ठीक है, लास्ट में बोला उन्होंने कि आप खाली कर दो यहाँ से कि गिर जाएगा। मैंने कहा गिर जाएगा, गिर जाने में चूरन की दुकान लगाती हूँ माल रोड पे, झूला घर पे, और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उससे वो करती हूँ, खर्चा चलाती हूँ चूरन का ही। अभी 3 महीने हो गए दुकान बंद है, 1-1 रुपए के मोहताज हो रही हूँ मैं। हल्द्वानी प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने दीपावली से पहले अचानक छापामार कार्रवाई की। शहर के 3 अवैध फैक्ट्रियों में बताशे, मिठाई और खिलौने गंदे वातावरण में तैयार हो रहे थे। टीम ने फैक्ट्रियों को सील कर उत्पाद के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। निरीक्षण में टेल्कम पाउडर, नॉन फूड रसायन उपयोग पाए गए, जो हमारी हेल्थ के लिए काफी खराब होते हैं। चुके हैं और त्योहारों में जो खाद्य पदार्थों में मिलावट वाला मामला है उसमें किस तरीके से कदम उठाया जा रहा है? लगातार ऐसे जगह सभी सामग्री खाद्य सुरक्षा विभाग के माध्यम से भी की जा रही है। कल कई जगह पे ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कई व्यक्तियों के द्वारा कॉलोनियों के अंदर बिना अनुमति के, बिना हाइजीन मेंटेन किए, बिना मानकों के बतासे या अन्य प्रकार की मिठाइयों का उत्पादन किया जा रहा है। शिकायतों के क्रम में मौके पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में 3 से 4 जो फैक्ट्रियाँ जो ऐसे अवैध रूप से संचालित हो रही थी और जिनमें गुणवत्ता भी नहीं थी और साथ साथ मानकों का भी
अनुपालन नहीं किया जा रहा था, उन चारों फैक्ट्रियों को मौके पे सील कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के माध्यम से उन सभी जो भी सामग्री उसमें उपयोग में लाई जा रही थी उनका सैंपल लिया गया है। निरीक्षण में ये भी पाया गया कि उनके द्वारा ऐसे कुछ केमिकल जो फूड ग्रेड नहीं है उनका उपयोग किया जा रहा है, और जो उसमें कारीगर काम कर रहे हैं उनके द्वारा जो एक बेसिक हाइजीन मेंटेन करनी होती है किसी भी उत्पादन के समय, वो बिल्कुल मेंटेन नहीं की जा रही है। सभी को चिन्हित करते उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वाद दर्ज किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि लक्सर में मगरमच्छ कॉलोनी के भीतर दिखाई देने से हड़कंप मच गया। लक्सर की शुगर मिल कॉलोनी का मामला है। लोगों में अफरा तफरी मच गई मगरमच्छ को देखकर। सूचना मिलते ही जो रेंज की वन टीम है वो पहुंची और रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया, जिसके बाद इस मगरमच्छ को काबू किया गया और बाद में छोड़ दिया गया सुरक्षित स्थान पर। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रिहायशी कॉलोनी में ये मगरमच्छ आ गया था और इसके बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। लोगों ने जैसे देखा वैसे ही हड़कंप की स्थिति हो गई, जिसके बाद तुरंत वन टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को काबू कर छोड़ा गया सही जगह पर। और आपको हरिद्वार से बड़ी खबर बता दें, जहां दीपावली से पहले पुलिस का बड़ा अभियान एसएसपी परमेंद्र डोभाल के दिशा निर्देश में कार्रवाई की जा रही है। जमली खेड़ा क्षेत्र के घर के अंदर अवैध पटाखों का भंडाफोड़ किया गया है। लाखों रुपए की कीमत के पटाखे थे, अवैध तरीके से स्टोर किए गए थे। संभावित बड़ा हादसा भी टला। घनी आबादी में बढ़ाई गई सुरक्षा। आरोपी को मौके से हिरासत में लिया गया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। किस तरह से रिहायशी इलाकों में इतनी बड़ी मात्रा में तादाद में पटाखों को स्टोर करना जानलेवा बन सकता है किसी भी पल। और लगातार ये प्रशासनिक अधिकारी कहते भी हैं कि अलग स्थान होता है, पटाखों के लिए गोदाम होते हैं, लेकिन लोग रिहायशी इलाकों में इस तरह से अवैध तरीके से पटाखों की बिक्री करने लगते हैं और फिर किसी भी पल हादसे की संभावना बनी रहती है। क्षेत्र में जो अवैध रूप से पटाखों के गोदाम बनाए गए हैं या पटाखों का निर्माण किया जा रहा है, ऐसी सूचनाएं पुलिस को लगातार मिलती रही हैं। इसमें पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में अलग अलग जगह पे हमारे द्वारा कार्रवाइयाँ की गई, छापेमारियाँ की गई थी। इसमें पिरान कलेर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हमारे इमली खेड़ा क्षेत्र में एक घनी आबादी क्षेत्र में एक घर में करीब काफ़ी बड़ी संख्या में अवैध पटाखों का निर्माण किया जा रहा था। तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें सीज की कार्रवाई की गई है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए करीब 15 से 20 लाख के पटाखों को जब्त किया गया है और उनको नष्ट करने की प्रक्रिया भी आगे की जाएगी और इसी बीच जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में छात्रों का ड्रग्स टेस्ट कराया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों की संयुक्त टीम ने निरीक्षण कर 17 छात्रों का टेस्ट किया। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं दून पुलिस ने चेतावनी दी है कि कोई भी छात्र नशे में पाया गया तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिस तरह की थोड़ी नशे की प्रवृत्ति देखा गया युवाओं में और खासकर जो हमारे स्टूडेंट होते हैं इनमें देखा गया है कि इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ते हुए देखी गई है। क्योंकि पूर्व में भी काफ़ी सारे हमने जो ड्रग्स के पेडलर पकड़े या हम ऐसे देखते हैं कि छोटे मोटे जो स्ट्रीट क्राइम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं युवा वर्ग खासकर स्टूडेंट की भी संलिप्तता पाई जाती है। क्योंकि ये एजुकेशनल हब है देहरादून, इसको देखते पहले एक मुहिम के तहत फर्स्ट फेज़ में सभी कैंपसेस को खासकर जो कॉलेजेस हैं उनको ड्रग फ्री कैंपस घोषित करने के लिए बताया गया था कि वो इस तरह के लोग जागरूकता के पोस्टर्स लगाएं, काउंसलिंग करें। और सेकेंड फेज़ में फिर हमने जो भी हमारे छात्र नए इनरोल्ड हो रहे हैं उनको कहा गया था कि उनसे शपथ पत्र लिया जाएगा कि उनका कभी भी रैंडम टेस्ट जो है कराया जा सकता है, जिससे कि इस तरह से जो कैंपस के अंदर ड्रग्स की कोई शिकायतें आती है तो उसको हम रैंडमली चेक कर सकें। और उसको देखते हुए बहुत सारे हज़ारों की संख्या में देखा जाए तो छात्रों द्वारा जो नए एडमिशन है उनके द्वारा शपथ पत्र जो है भरा गया। और साथ ही साथ जो नए वर्ष में दाखिला लेते हैं, जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, उनसे भी कहा गया कि मैंडेटरी भराया जाए, जिससे कि हम कभी भी कैंपस में आकर रैंडम चेक कर सकें। इसी को देखते हुए अब जो है संयुक्त टीम बनाई गई, जिसमें प्रशासन, डॉक्टर्स की टीम और पुलिस की, जो कैंपसेस में जाकर खासकर जहाँ शिकायतें रहती हैं या रैंडमली हमें कुछ इनपुट्स आते हैं वहाँ जाके स्टूडेंट्स का रैंडम सैंपल टेस्ट लेंगे, जो यूरिन का टेस्ट होता है जो
उधर आपको बता दें कि सिडकुल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध तमंचों के तस्करों पर कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ से और 2 आरोपियों को अवैध असला और कारतूस के साथ दबोचा है। पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर कार्रवाई की गई। एसएसपी हरिद्वार ने अवैध शस्त्रों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है और उस क्रम में ये बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां सिडकुल पुलिस ने अवैध असला के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। मौके से कारतूस भी बरामद किए गए हैं। 2 आरोपियों को अवैध असला और कारतूस के साथ दबोचा गया। मसूरी में ऑपरेशन लगाम के बीच पुलिस कार्रवाई विवादों में घिर गई, जिसको लेकर व्यापारियों और बीजेपी मंडल ने कांस्टेबल और एसआई पर अवैध वसूली और अभद्रता के आरोप लगा दिए। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने कोतवाल से शिकायत कर चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कोतवाली पर धरना देंगे। उधर कोतवाल देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। कुछ ऐसे प्रकरण आए हैं जिसका हमें विरोध करने की आज एक मजबूरी है। मसूरी पुलिस द्वारा हाल ही में कुछ हमारी युवक साथियों के साथ और जो कुछ हमारे मसूरी के नागरिक हैं उनके साथ उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। मामला खासकर 2 व्हीलर बाइक्स का है, 2 व्हीलर स्कूटीज़ का है। इसमें देखा गया है कि एक हेलमेट ना होने पर भी गाड़ी को सीज कर दिया गया, 3500 रुपये का चालान कर दिया गया। और मसूरी की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से और मसूरी पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों के हिसाब से समस्त इस प्रकार की बाइक जो सीज होती है, स्कूटी सीज होती हैं, गाड़ी सीज होती हैं, वो देहरादून से छूटती हैं। देखिए, ट्रैफिक को लेकर कुछ सुझाव आए थे व्यापारियों की तरफ से और कुछ शिकायतें भी हैं, तो मैंने कहा शिकायतों का निस्तारण करने के लिए जो भी हमारे स्तर से प्रयास होगा हम करेंगे। और सुझाव आमंत्रित किए हैं जनता से, अन्य जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे व्यापार मंडल के हों या होटल एसोसिएशन के हैं, तो उनके जो भी बेहतर सुझाव होंगे उनमें अमल करने का प्रयास करेंगे। और चूँकि त्योहारी सीज़न भी आ रहा है, तो जो भी फोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसका अधिक से अधिक उपयोग करके सुचारू व्यवस्था बनाने में जो भी सहयोग पुलिस की तरफ से होगा, जन सहयोग से, वो हम सब कार्रवाई संपन्न करेंगे। जी, मैंने सभी कर्मचारियों की मीटिंग ली थी और मैंने कहा था कि पर्यटक स्थल में हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारा व्यवहार इस तरह से होना चाहिए कि जो उत्तराखंड पुलिस की छवि है वो पूरे देश प्रदेश में जाए तो बेहतर जाए, लगे कि वहाँ जो पुलिस कार्य कर रही है, देहरादून पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो पब्लिक पे जाए। जी, ये दुर्घटना इत्यादि इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं रैश ड्राइविंग से, दूसरा शराब पीकर वाहन चलाने से, तो इस संबंध में हम अपने स्तर से जागरूकता कार्यक्रम चला भी रहे हैं और भविष्य में चलाएंगे भी। बाकी जो चालानी कार्रवाई है, अगर गलत तरीके से रैश ड्राइविंग या अन्य शराब पीकर वाहन चलाने वाली बात है तो उन पर आवश्यक विधिक कार्रवाई हम करेंगे। हमारे पास जितना पुलिस बल है या होमगार्ड्स के जवान हैं, सबको व्यवस्थित तरीके से डिप्लॉय किया गया है और वन वे व्यवस्था जो बनी हुई है उसको सुचारू करने का हम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। बाकी अवैध जिन्होंने अतिक्रमण किए हैं उन पर भी कार्रवाई करने का हमारा इच्छा है और वैसा करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।